वहाँ पाकिस्तान की जो पेविलियन है उसमें उस हद तक डेकोरेशन नहीं थी। जो LCD थी उस पर नो सिग्नल का आ रहा था मुसलसल, कुर्सियाँ बिखरी पड़ी थी। हमारे स्टॉल है वो खाली पड़ा रहता था। जर्मन सेक्रेटरी स्टेट आई, 20-25 मिनट बाद रिसीव किया गया। वो खड़ी रही काफ़ी देर तक। डोइचे TV आया, उनको किसी ने घास नहीं डाली, वो वापस चला गया। मिनिस्टर साहबा बादल होकर वहाँ से वापस आ गई कि जो हमला था उससे सिरे से कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। ज़्यादा ऐसे लोगों को ले जाया गया डेलीगेशन में जिनकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। ग्लासगो में PTI के वजीर और मुशीर लड़ पड़े। वजीर मुमलिकत जरताज गुल नाराज होकर आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस छोड़कर पाकिस्तान आ गईं। हुकूमत रुकन रियाज फतियाना ने सारी कहानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सुना दी। जरताज गुल और अमीन असलम में लड़ाई क्यों हुई, आलमी फोरम पर पाकिस्तान की सुबकी क्यों कराई गई। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं और हमसे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर आप इस पर कंट्रोल क्यों नहीं पा रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी हुकूमत कोशिश में है, लेकिन अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अवामी मुमकिना रद्द-ए-अमल, महंगाई और दीगर मसाइल पर जहांगीर तरीन ग्रुप एक बार फिर सोच में पड़ गया। राजा रियाज ने पार्टी क़यादत को अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म जिम्मेदारों से जवाब मांगे। पेट्रोल बहरान पर वज़रा से तहकीकात की जाए। मामला दुरुस्त ना हुए तो अपना लाहेमल बनाएंगे। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स की लड़ाई में अवाम पिस गए। पेट्रोलियम डीलर्स की कॉल पर मुल्क में जुज़वी हड़ताल, कहीं पेट्रोल पंप्स बंद तो कहीं खुले। मरियम नवाज कहती हैं अवाम तड़प रहे हैं मगर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ है कतारों में इमरान खान और वज़रा हों। शहबाज शरीफ ने कहा ये हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन बना दी। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार, मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। हुकूमत की फी लीटर पेट्रोल पर मुनाफा ₹1 बढ़ाने की पेशकश। पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर ₹3.91 कमाते हैं, मुनाफा 6% तक बढ़ाया जाए। डीलर एसोसिएशन का मुतालबा। हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। इकॉनमी जब ग्रो करती है, इंपोर्ट्स शुरू होती है, एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। उससे प्रेशर पड़ जाता है रुपए के ऊपर। तकरीबन 20 दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास जा चुके हैं। पाकिस्तानी असासा हमारा बाहर बैठा हुआ है। जितना ज़्यादा वो पैसा भेजे उतने हम उनको VIPs बना दें पाकिस्तान में। उनको हर जगह उनको उनकी जो मुल्क का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं उनको भी उसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। मईशत बेहतर होने लगती है तो करंट अकाउंट खसारा और रुपए पर दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर आज़म ने माजी में एक्सपोर्ट पर तवज्जो न देने को पाकिस्तान का मसला करार दे दिया। कहते हैं इंडस्ट्री उठेगी तो हमारी बरामदात में इजाफा होगा। चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? पाकिस्तान को डेट ट्रैप में किसने धकेल दिया है? आज पाकिस्तान फॉर सेल का स्टिकर पाकिस्तान की मईशत पे लगा हुआ है। जून 2018 में तकरीबन 25 खरब की थी, आज वो 3.25 सालों के बाद 41,500 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है। इमरान खान ने पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया। मईशत पर पाकिस्तान बराए फरोख्त का स्टिकर लगा दिया गया। एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद, कहा 3 साल में कर्जों में 70% इजाफा हो चुका। जून 2018 में हर पाकिस्तानी पर 1,44,000 का कर्ज था, आज हर पाकिस्तानी पर 2,35,000 कर्जा है। फिर माजी में कुछ चंद हफ्ते पहले वो चाय की प्याली में तूफान उठा दिया गया कि जी ये रिकवरी कहाँ जाती है। भाई रिकवरी हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती। कुछ लोग सियासत में अपने आप को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखना चाहते हैं और वो नैब की बुनियाद पर जिंदा है। उनकी सुबह नैब से शुरू होती है, उनकी शाम नैब पे ख़त्म होती है। कुछ लोग नैब की बुनियाद पर सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। चाय की प्याली में तूफान लाने वाले नहीं जानते कि तमाम हिसाब रखा हुआ है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कोई मुकद्दस काय नहीं, जो करेगा वो भरेगा। नैब पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले सबूत दें, कार्रवाई करेंगे।
नैब को गालियां देने से केस खत्म नहीं होगा, केस मेरिट पर खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सैकड़ों केसेस 10-10 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा हैं, कोई पेशरफ्त नहीं होती। लगता है नैब मुल्जिमान से मिला हुआ है। क्या रियासत बेबस हो चुकी? अदालत का चेयरमैन नैब को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अफसरशाही के तबादलों पर पैदा होने वाला तनाज़ा हल होने लगा। पंजाब ने 6 पुलिस अफसरों को विफाक के हवाले कर दिया। सेक्रेटरी MPDD अली ताहिर, सेक्रेटरी खजाना इफ्तिखार अली सहो को KP रिपोर्ट करने का हुक्म। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद और कमिश्नर DG खान सारा असलम भी विफाक के हवाले। वज़ीर आला सिंध जुज़वी तौर पर अफसरों को रिलीज करने पर रजामंद हो गए। मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार, कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खवातीन के लिए खाना तैयार करना इम्तिहान बन गया। लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर क्यों नहीं हो सकते? बाकी तीनों सूबे जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं, ऐसा मैकेनिज्म अपनाने में क्या मसला है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पाकिस्तान का शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक शाहीन 1A जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद हथियारों के तकनीकी पहलुओं का असर-ए-नौ जायजा लेना था। आला अस्करी क़यादत ने मुशाहिदा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के आलमी फैलाव के लिए बददस्तूर खतरा। आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी गई। एयरबस के तैयारे A340 की अंटार्कटिका के बर्फानी रनवे पर लैंडिंग। पुर्तगाल की हाई फ्लाई एयरलाइंस के जहाज ने केप टाउन से उड़ान भरी। 5 घंटे बाद अंटार्कटिका पहुंची। अमले ने बर्फपोश इलाके में 3.5 घंटे गुजारे।